तैयारी क्या रहेगी फिर गोसाईगंज में? देखे हैं काफिला वहाँ मैंने बता दिया ना कि 1.5 लाख के ऊपर लोटन राम निषाद जी की विजय घोषित होगी। लोटन राम निषाद जी का जरा फोन चेक कर लीजिए, उनके पे इतने कमेंट वो फोन आ रहे हैं कि काका आप घबराना मत, हम आपके साथ प्रचार करने जाएंगे। आज भी 10 गाड़ियां खड़ी करें, चलो गोसाईगंज। मैं कहता हूँ चैलेंज के साथ देखना, मैं उन सब गद्दारों को पूर्व विधायक लिख दूंगा। बात से नहीं जीतेंगे, वहाँ काम से चुनाव जीतेंगे। समाजवादी पार्टी ने काम किया है। कहाँ से आएगा? पैसा तो बहुत आएगा, समाज से पैसा चला जाएगा, जनता से पैसा समाज कितना पैसा देगा? समाज बहुत देगा। उत्तर प्रदेश में इस बार 2027 में सरकार आनी है, क्योंकि 22 में इन्होंने जो है बेईमानी करवा ली। दोस्तों नमस्कार। लोटन राम निषाद को गोसाईगंज से प्रभारी बनाया गया है। अखिलेश यादव ने कहा कि लोटन राम निषाद अगर चुनाव लड़ेंगे वहां से तो 1.5 लाख ऑटो से वहां पर काउंटिंग शुरू होगी। दारा जी हैं समाजवादी पार्टी के और कार्यकर्ता हैं। हम कैमरामैन से कहेंगे दिखाइए, बोर्ड लगा हुआ है, कार्यालय समाजवादी पार्टी का ये कार्यालय है, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। क्या रहेगी तैयारी फिर? गोसाईगंज की बात करते हैं पहले। तैयारी क्या, वो तो समाजवादी का गढ़ है, समाजवादी है वहाँ पे लोग। अब समाजवादियों को कुछ लोग सामंतवादी लोगों ने धोखा दिया, अब उनकी नौकरी जाने वाली है तो कुछ बिलबिला रहे हैं। उनके जो नौकर हैं, घर तो 17 में भी था ना, 17 में तो हरी सपा। वो समाजवादी के वहाँ के जितने भी लोग हैं वो समाजवादी हैं। समाजवादी माननीय श्री अखिलेश यादव जी को चुनाव निशान साइकिल को वोट दिए थे, वहाँ किसी के चेहरे को नहीं वोट दिया गया था। और वहाँ पर जिस तरह से माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने जो तीर फेंका था वो हमें लगता है बिल्कुल सही जगह पे लगा है जाके। रातों में नींद नहीं आ रही, उनके सपने नहीं आ रही उन्हीं लोगों को जो गद्दारी किए। कौन गद्दारी किया? अरे आप नाम ले सकते हैं उनका, तो हम लोग नाम भी नहीं ले सकते ना। क्यों नहीं? ऐसा भाई आप बताइए, आप लोगों के लिए दिन रात हम मेहनत कर रहे हैं, आपको हम जिता के लाएं, वहाँ की जनता आपके लिए जान जोखिम करके आपको वोट दे और आप पाला बदल लोगे? बदलो पाला। तैयारी क्या रहेगी फिर गोसाईगंज में? देखे हैं काफिला वहाँ मैंने बता दिया ना कि 1.5 लाख के ऊपर लोटन राम निषाद जी की विजय घोषित होगी। कितना विश्वास है? अरे वहाँ की जनता समाजवादी है, पीडीए है, वहाँ त्रस्त थे लोग। वो देखते थे कि जो हमारी आवाज उठाने वाला था वो 15-15 गाड़ियों से चल रहा है। कहते हैं ब्राह्मण बाहुल है, कई लोग देखिए कहते हैं ब्राह्मण बाहुल सीट है, कैसे आप वहाँ लड़ेंगे? देखिए जो 500-400 रुपये लेकर जो नौकरी कर रहे हैं ना, उनको भी वहाँ की जनता ही जवाब दे रही है। उनके कमेंट नहीं पड़े क्या? जो खबर वहाँ के चला रहे हैं, जो लोग 400-500 रुपये लेके शाम को दारू का पौवा लेके जो खबर वहाँ चला रहे हैं, जरा उनके पे कमेंट नहीं देख रहे हो क्या? गाली दे रहे हैं। वो जिनके जो चला रहे खबर, वो कभी जनता का मुद्दा नहीं उठाए, वहाँ सड़क का मुद्दा नहीं उठाए, किसी की झोपड़पट्टी नहीं दिखाए। क्या दिखा रहे? ये फलाने पैसा कहाँ आएगा महाराज? आप लोग पैसा कहाँ लाएंगे लड़ने के लिए वहाँ? लोटन राम निषाद जी जो है ना हमारे, वो समाज को जगाए हैं, समाज के लिए अपनी पूरी जिंदगी बिता दी है। ठीक है, उनके लिए जानते हो हजारों लाखों करोड़ रुपए एक साथ आना शुरू हो जाएगा। आप देख लीजिए, लोटन राम निषाद जी का जरा फोन चेक कर लीजिए, उनके पे इतने कमेंट वो फोन आ रहे हैं कि काका आप घबराना मत, हम आपके साथ प्रचार करने जाएंगे। आज भी 10 गाड़ियां खड़ी करें, चलो गोसाईगंज। 10 गाड़ियां खड़ी हैं। सोच लीजिए कि जिस नेता का सिर्फ नाम ऐलान हुआ है उसके लिए 10 गाड़ियां खड़ी हो गई उनके घर के। चलिए आप सिर्फ आप कुर्ता पहन लीजिए, पैजामा पहन लीजिए और चलिए। नहीं रहे तो जाएंगे भाई, ऐसा है, पार्टी के कुछ रूल्स होते हैं, उस हिसाब से चला जाता है। यहाँ सुनिए, यहाँ भारतीय जनता पार्टी नहीं कि जुमला हम फेंक आए जाके, समझ गए? हम जिनकी पीड़ा की बात करते हैं, हम उनका दर्द बांटने का काम करते हैं, हम उनके लिए लड़ते हैं, उन्हीं की समस्याओं का हल करना चाहते हैं। लोटन राम निषाद जिस दिन गोसाईगंज में कदम रखेंगे, मैं बता रहा हूँ कुछ लोग अस्पताल में आपको मिलेंगे, यकीनन देख लेना। और आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी के पास प्रत्याशी नहीं, मेरे पास, मैं किसी और से नहीं लड़ने। 2 नेता हैं वहाँ, अभय सिंह, खब्बू तिवारी। आप जानते होंगे, हम तो नहीं जानते। आपको 500 रुपए दे रहे होंगे तो आप प्रत्याशी नहीं, हम तो नहीं जानते। वहाँ की जनता ने इनका नाम जानती है, जाओ पूछ लो जाके, यकीन नहीं है नाम जाने विधायक बना। अरे आप पूछ लीजिए जाके ना, आप हमसे क्यों बहस कर रहे हैं? आप वहाँ जाइए, उनसे पूछिए कि ये कौन है, तो जनता वहाँ के गरीब आदमी खुद कह देगा कि ये कौन है। समझ गए? आप जिसको चाहते हैं आपको बस यहाँ पे खुद डाल दिया जाए, आप सीधे बस बाहुबली, हीरो सम्राट, और पता चला उनके वहाँ 10 और पर्चा लिए बेचारे बैठे कि भैया मालिक सो के 11 बजे उठेंगे तो शायद हमारे बच्चे को अस्पताल में भर्ती करा दे। तब उसकी खबर नहीं चलाओगे जो गेट पे बैठा होगा, मगर तुम खबर किसकी चलाओगे? जो यहाँ 500 रुपया और शाम को एक पौवा दे दे तुम्हें। आप लोगों ने उन लोगों को सिर्फ उठाया, मगर गरीब की आवाज वहां की नहीं उठाई। और मैं कहता हूं चैलेंज के साथ
देखना मैं उन सब गद्दारों को पूर्व विधायक लिख दूंगा। ये वादा है, समाजवादी का एक छोटा सा सिपाही वादा करता है। आप गोसाईगंज में जीतेंगे? गोसाईगंज नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में पूरी 400 सीटें हमारी हैं। और समझ गए, जुमला नहीं चलेगा। क्या तैयारी रहेगी गोसाईगंज की? लगातार चर्चा हो रहा है, लौटन राम निषाद प्रभारी बनाए गए हैं, प्रत्याशी भी होंगे वहाँ पे। लौटन राम निषाद नाम नहीं है, समाजवादी पार्टी का बहुत बड़ा आंदोलन है। और हमारे संत ने जो कहा है वो उन्होंने बहुत सारी बातें बहुत बेहतर कहा है कि सवाल यहाँ पीडीए का है, सवाल यहाँ विकास का है, सवाल संविधान का है, सवाल बेरोजगार का है, सवाल नौजवानों का है। तो जो बाबा ने कहा है वो बिल्कुल सही कहा है बाबा ने। क्या कहा है बाबा? निषाद जी ने जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो उनको वहाँ प्रभारी बनाए हैं वो निषाद जी निषाद नहीं हैं, वो पिछड़े दलितों सबके एक मसीहा हैं। वो बेहतर बात करते हैं, बेहतर लड़ाई लड़ते हैं। तो वहाँ चुनाव जीतेंगे? अरे बात से नहीं जीतेंगे, वहाँ काम से चुनाव जीतेंगे। समाजवादी पार्टी ने काम किया पैसा है। कहाँ से आएगा? पैसा तो बहुत आएगा, समाज से पैसा चला जाएगा, जनता से पैसा समाज कितना जाएगा। पैसा देगा? समाज बहुत देगा पैसा, समाजवादी तो बहुत कुछ पैसा दे देगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारा सवाल पैसे का नहीं है, सवाल विचारों का है। तो वो बहुत बड़ा विचार है डॉक्टर निषाद जी, वो छोटा मोटा बड़ा मामला विचार है। बहुत बड़े विचार हैं। वो पैसा से चुनाव नहीं होता, सवाल विचारों से होता है और वो विचारों से मिलेगा। कहाँ से आए हो तुम? जी हम बाराबंकी। बाराबंकी के हो, अयोध्या के बगल। जी। क्या नाम? गणेश शंकर यादव। यादव जी, जी। कैसे एकदम कुर्ता उड़ता पहन लिए हो? हाँ? पढ़ने नहीं गए? गए थे पर मुलाकात करने आए थे अध्यक्ष जी से, इस वजह से आज छुट्टी करके आए हैं। मुलाकात हुई? जी अभी तो नहीं, आज क्योंकि विश्वकर्मा जाति लोग का जो है मतलब मिलान था, इस वजह से हम लोग नहीं मिल तो पाए। क्या लगता है 27 में क्या चर्चा होती है क्षेत्र में? तो आप नेता हैं, आपसे तो समाजवादी पार्टी दिखेगी आपको। हाँ? जी जी बिल्कुल। तो क्या है, क्षेत्र में है कि सिर्फ आपको ही दिख रहा है? अरे पूरे उत्तर प्रदेश में हाँ। इस बार 2027 में सरकार आनी है, क्योंकि 22 में इन्होंने जो है बेईमानी करवा ली। बेईमानी करवा ली? और कहाँ क्या, बेईमानी करवा वोट ली? चोरी करवा लिया। ये देखिए न्यूज़ पे आया था साफ साफ, वो ट्रक से बक्से गायब हुए थे, न्यूज़ पे आया था। इनके खुद न्यूज़ पे बिके वोट हुए चोरी हुआ न्यूज़ हैं। था? और क्या, साफ साफ न्यूज़ पे आया था, बक्से गायब हुए थे। बच्चे भी जान रहे हैं वोट चोरी हो रही है? जी हाँ? बिल्कुल, सब जान रहे हैं। पैदा हुआ बच्चा जान रहा है वोट चोरी हो पैदा हुआ बच्चा जान रहा है? जी। तो क्या है तैयारी फिर अगर वोट चोरी हो गया तो? तुम तो छोटे हो यार, कैसे लड़ोगे? 1 साल बाद चुनाव है। जी अब 9th क्लास है इस बार, तो कैसे लड़ोगे? 3 साल बाद 18+ हो जाएंगे, उसके बाद फिर तब लड़ोगे? जी, और 27 बिल्कुल। में अगर हो गया वोट चोरी तो? 27 में अब तैयारी उसी हिसाब से हो रही है, इस बार वोट चोरी नहीं तो होगी। आपके अखिलेश भैया आएंगे? जी बिल्कुल आएंगे 27 कितना में। सीट जीतोगे 403 में से? 400 पूरी। 3 किसके लिए छोड़ोगे यार? 3 में जो है यही जो इनका गढ़ है वो भी जाएगा। गढ़ भी हरा दोगे? जी। चलिए, चाचा हैं, लौटन राम निषाद को प्रत्याशी बनाया गया है गोसाईगंज से, कहा जाता है प्रत्याशी बनाया गया, प्रभारी बना दिए हैं। तो लौटन राम निषाद को जान रहे हैं? नहीं, हमारा क्षेत्र नहीं। नहीं, नाम सुने हैं कि नहीं सुने? अरे नाम तो सुना है, नाम सुने हैं। कैसे नेता हैं लौटन राम? बताया जाता है अच्छे नेता हैं। हम यहाँ ठीक चर्चा ये कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर है, तो समाजवादी पार्टी के लोग क्या सोच रहे हैं कि गोसाईगंज में उनको प्रभारी बना दिया गया है। अखिलेश यादव जी ने कहा कि 1.5 लाख, अखिलेश यादव जी ने कहा 1.5 लाख वोटों से उनकी गिनती शुरू होगी। तो क्या कार्यकर्ताओं में इतना उत्साह है देखने को मिल रहा है कि निषाद जी अभय सिंह और खब्बू तिवारी के खिलाफ लड़ेंगे तो कुछ फायदा होगा? थोड़ा सा इसीलिए सोच रही है, ये गोसाईगंज का मसला है। बाकी अब की थोड़ा सा चढ़ाव उतार तो होगा समाजवादी के लिए। और चढ़ाव होगा कि उतार होगा? चढ़ाव होगा, बड़ा चढ़ाव तो होगा। गोसाईगंज में क्या होगा? गोसाईगंज का भी अच्छा प्रत्याशी है, उसके लिए बढ़िया है। अच्छे प्रत्याशी हैं लौटन राम? बढ़िया है निसार। हाँ, बढ़िया बढ़िया प्रत्याशी। वहाँ गरीबों को हमदर्द है। बाहुबली का वो और बाहुबली तो फिर हर जगह है। बाहुबली क्या करेगा साहब? बाहुबली करे क्या करेगा? पब्लिक तो इसे आप लोग चाहे, जिताएंगे, आप जाएंगे, आप लोग प्रचार करने अगर पब्लिक चाहेगी हाँ। तो वही जीतेगा। आप लोग जाएंगे प्रचार पब्लिक के हक में जो बात करेगा वो जीतेगा। प्रचार करने जाएगी ना समाजवादी पार्टी के समाजवादी कार्यकर्ता? जाएगी, बिल्कुल जाएगी, समाजवादी जाती है। तो हमारे साथ कुछ लोग थे। लौटन राम निषाद को गोसाईगंज से प्रभारी बनाया गया है। तो ये हम एक सर्वे कर रहे थे कि अखिलेश यादव का ये जो फैसला है, कहा जाता है कि लौटन राम निषाद पहले ऐसे प्रत्याशी हैं जिनको इनडायरेक्टली घोषित कर दिया गया है। तो समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर है, कैमरामैन से कहेंगे दिखाइए। ये समाजवादी पार्टी का कार्यालय है, उधर गेट है, ये बोर्ड लगा हुआ है। तो यही सर्वे कर रहे थे हम कि अखिलेश यादव ने लौटन राम निषाद को प्रभारी बनाया है, प्रत्याशी बनाया है,
तो क्या समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में वो उत्साह देखने को मिल रहा है जो सोशल मीडिया पर कमेंट के माध्यम से मिल रहा है? आपके अंदर क्या विचार है इस पूरे खबर पर, आप हमको ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।